महाकुंभ 144 साल बाद हो रहे इस महापर्व में अब तक 35 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी लोहड़ी के दिन से शुरू हुए इस महापर्व में अब तक 4 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। अगर आपने भी अभी तक अमृत स्नान नहीं किया तो आप आने वाले 2 शाही स्नान जो कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होने वाले हैं, इनमें अमृत स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा जनसंग्रह वाला मेला, जिसमें एक दिन में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने किया अमृत स्नान। प्रयागराज का वो एक अनोखा एहसास जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ कर रहे थे अमृत स्नान। हर किसी ने अपने साथ वालों को पहचानने के लिए कोई न कोई चिन्ह या फिर साइन दे रखा था। ऐसे ही इस भीड़ में एक औरतों का ग्रुप जो एक दूसरे के पल्लू को पकड़ के चल रहे थे। भीड़ में बिछड़ जाने के डर से वो एक दूसरे का पल्लू ऐसे पकड़ के चल रहे थे मानो बचपन में कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ के चल रहा हो। ऐसे ही अनेक पैतरे लोगों ने अपना रखे थे। ऐसे ही हमने भी गूगल मैप में अपनी लोकेशन एक दूसरे को शेयर कर ली थी, जिसमें अनटिल यू टर्न ऑफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके एक दूसरे को हमने लोकेशन शेयर कर ली थी। इसके बाद हम एक दूसरे को आसानी से ट्रैक कर सकते थे। हालांकि इसकी खास कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। भीड़ अधिक थी तो इंतज़ाम भी अधिक थे। डायरेक्शन के लिए जगह जगह पर डिस्टेंस मार्कर और अलग अलग गेट बना रखे थे। 4000 हेक्टेयर में फैले इस मेले में हर तरफ बस भीड़ ही नजर आ रही थी। कुंभ के मेले में बिछड़े भाई या कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, ये डायलॉग तो हम पुरानी मूवीज और लोगों के मुंह से अक्सर सुनते हुए आते हैं, परंतु इस बार महाकुंभ की भीड़ को देखते ये बात कुछ सच सी लगने लगी। और भोलेनाथ की कृपा से हमारे आंखों के सामने ऐसे ही एक अनहोनी होते होते टल गई, जब एक छोटा सा बच्चा भीड़ में अपने घर वालों से बिछड़ गया था, जिसे घोड़े पर चल रहे पुलिस वालों ने नोटिस किया। पुलिस वालों द्वारा ये बच्चा किसका है ये कहने पर लोगों का ध्यान उस बच्चे की तरफ गया। तब पास में ही एक दुकानदार ने बच्चे को भीड़ से अलग करके अपनी दुकान के बाहर बिठा दिया। ये वो पल था जब कुंभ में बिछड़ गए इस घिसे पिटे डायलॉग का भयानक सच हमारे आंखों के सामने था। बच्चे के चेहरे पे अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का वो डर, जिससे वो थोड़ी देर तक सहम सा गया था। इधर उधर अपनों को ढूंढती हुई उसकी आंखें और लोगों के मुंह से किसका बच्चा खो गया ये सुनकर थोड़ी देर बाद वो रोने लगा। उसके चेहरे पर अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। परंतु लोगों के बीच ये खबर इतनी तेज फैली कि 5 मिनट के बाद उसके माता पिता को उसकी सही लोकेशन मिल गई थी, जिन्हें देखते ही वो इतनी तेजी से दौड़ा और उन पर चिपक गया मानो फिर से जिंदगी मिल गई हो। ऐसे ही अनेक अनोखे एहसास भीड़ भाड़ भरे इस कुंभ में हमें देखने को मिले। इन अनोखे एहसासों के साथ साथ आपको यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर, नागवासुकी टेम्पल और अक्षयवट, जो कि संगम के तट पर स्थित हजारों साल पुराना एक इमोर्टल वृक्ष है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वन जाते समय इस वट वृक्ष के नीचे 3 रात तक निवास किया था। यहाँ पर पातालपुरी मंदिर भी है, जिसमें अक्षयवट के अलावा 43 अलग देवी देवताओं की मूर्ति स्थित है। पातालपुरी मंदिर से कुछ दूरी तय करके आप पहुँच जाते हो सरस्वती कुंड, जिसे सरस्वती नदी का गुप्त स्रोत भी माना गया है। माना जाता है माँ सरस्वती का प्रवाह इसी कुंड से होता है और यही जल संगम में जाकर मिलता है। यहाँ से आगे चलने पर आपको हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। माना जाता है लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें तनाव महसूस होने लगा, तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा के रूप में मूर्ति विराजमान है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा महाकुंभ का अंतिम दिन और इसके बाद 2168 और 69 में ही यहाँ प्रयागराज में लगेगा महाकुंभ। जीवन में बस एक बार आने वाले इस महापर्व में हम रात को 2:30 बजे पहुँचते हैं। बस से उतरने के बाद डिस्टेंस मार्कर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमें मिलता है आई लव प्रयागराज का LED साइन बोर्ड, जो हर श्रद्धालु के लिए पिक्चर पॉइंट बना हुआ था।
रात की लाइटिंग के साथ ये और भी सुंदर लग रहा था। रात को प्रयागराज की सजावट साफ नजर आ रही थी। आगे चलते हुए श्री कृष्ण आपको सखाओं के साथ माखन चुराते हुए भी नजर आएंगे। चलते चलते अब हम रामबाग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर आ गए थे। थोड़ा और चलने पर हम कलश द्वार महाकुंभ के एंट्री गेट पे पहुंच जाते हैं, जहां से भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर की गई लाइटिंग से सब कुछ बहुत अच्छे से चमक रहा था और प्रयागराज दिन के मुकाबले रात को और अधिक सुंदर लग रहा था। इतना चलने के बाद भी अभी भी हम संगम से 1.5 किलोमीटर पीछे थे। इसके आगे चलने पर आप पहुंच जाते हो कच्छप द्वार और यहाँ से आगे चलते चलते आपको मिलेगा नंदी द्वार। हर द्वार को पार करते ही भीड़ भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। संगम द्वार पर पहुंचते ही बस लोग नजर आ रहे थे जो कि इधर से उधर चल रहे थे। संगम द्वार पार करते ही नदी के किनारे बस खड़े रहने लायक जगह बची थी। लोग धक्का मुक्की करके ऊपर नीचे आ जा रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर अपने कपड़े भी बदल रहे थे। भीड़ से किनारे निकलकर हम 200 रुपये पर पर्सन की बोट करते हैं, जो हमें नदी के बीचों बीच एक्चुअल संगम में लेके जाएगी। इस बोट की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लोगों की है। सुबह सुबह नाव का आनंद लेते हुए आप नदी के बीचों बीच स्थित गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पानी मैक्सिमम घुटनों तक है। हम यहाँ पर अमृत स्नान करके हम वापस अपनी बोट में आ जाते हैं, जो अब तक चारों तरफ और बोटों से घिर चुकी थी और उसे बाहर निकालने में एक अलग सी महाभारत शुरू हो गई थी। धक्का दे दे के बहने से किया है। वापसी के समय सनराइज की पहली किरणों के साथ साइबेरियन बर्डों के एक झुंड ने एक अलग सा समा बांध दिया था। ये जल विहार अब और भी मनमोहक होने लगा था। नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते हमें सूर्य देव के प्रथम दर्शन होते हैं, जो अभी भी इतने शीतल थे कि उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से बहुत आराम से देख सकते थे। संगम के किनारे बैठकर कुछ देर हम इन नज़ारों का आनंद उठाते हैं और इसके बाद अक्षयवट और पातालपुरी की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए इन बाड़ों के अनेक चक्कर काटने के बाद आप बिल्डिंग में प्रवेश करते हो। बिल्डिंग में थोड़ा आगे चलने पर आपको अकबर के ज़माने की तोप और तोप गोले नजर आएंगे और इसी के थोड़ा आगे है अक्षयवट, जो बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष है। यहाँ से घूमते घूमते आप प्रवेश करते हो पातालपुरी मंदिर के लिए। पातालपुरी इस नाम के अकॉर्डिंग ही यह एक गुफा है जिसके अंदर 43 मंदिर हैं। पुराने स्तंभों की 7 लाइन में खड़ा ये मंदिर, जिसकी हर लाइन में 12 स्तंभ हैं। यहाँ से आगे चल के आपको पड़ेगा सरस्वती कुंड। यहाँ पर इस कुंड के साथ साथ माँ सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा भी है। यहाँ पर विश्राम घर और पीने लायक जल स्रोत भी है। इसके साथ ही यहाँ पर आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ से बाहर निकलकर राइट में आपको पड़ेगा लेटे हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं अखाड़ों की तरफ, जिसके लिए आपको 14 रत्न द्वार पार करना होगा। इसी की दूसरी तरफ आपको पड़ेगा जूना अखाड़ा और यहीं पे नागा साधु या फिर सारे साधु इसी तरफ आपको दिखेंगे। 14 रत्न द्वार के पास में आपको रैन बसेरा और टेंट भी मिल जाएंगे। रैन बसेरा वैसे तो फ्री है, 100 रुपये में आप कंबल और गद्दे ले सकते हो। इस तरफ को टेंट्स वगैरह, ये इधर वाला है जो ये 100 रुपये का है शायद से। हाँ,
ये वाला देख लो भाई, ये उसके उस तरफ, अब ये इसके इस तरफ। गर्मी तो बहुत हो रही भाई इधर दिन के टाइम पे, तो रात को अब भी ऐसा ठंडा भी बहुत होगा। चलते हैं बाहर। यहाँ से आगे बढ़ने पर नंदी द्वार पार करने के बाद लेफ्ट में आपको पीपा पुल नजर आ जाएगा, जिनको पार करने के बाद ही आप अखाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करोगे। यहाँ पे रोप बैलेंसिंग हो रही है और उसी के साथ ही यहीं पे आपको जो कारनामे वगैरह देखने को मिलेंगे वो इसी तरफ को देखने को मिलेंगे मोस्टली। तो यहाँ पर लगभग 13 अखाड़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख साधु सदस्य हैं। यहाँ आपको अनेक नागा साधु और बाबाओं के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके अलावा यहाँ जगह जगह पर कथा वाचन और भजन कैंप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस महापर्व में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, अनेक फेमस हस्ती, सेलिब्रिटी, अमीर गरीब सबने शामिल होकर अमृत स्नान किया। जीवन में पहली बार इतनी भीड़ में शामिल होना ही एक अलग एक्सपीरियंस है, जो शायद ही फिर कभी नसीब हो। शायद ही ऐसी चकाचौंध, भीड़ भड़ाका, व्यवस्था और महाकुंभ का अमृत स्नान हमें और आपको फिर 144 साल बाद ही नसीब होगा, जिसके लिए आपको 144 साल और जीना पड़ेगा। हमने तो इस जीवन में आने वाले यह एकमात्र महापर्व का अनुभव प्राप्त कर लिया। अगर आपने अभी तक अमृत स्नान नहीं किया है तो आपके पास 26 फरवरी तक का समय है, जिसके बीच में 2 शाही स्नान हैं। पहला 12 फरवरी और दूसरा 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। इनमें आपको जरूर शामिल होना चाहिए। गवर्नमेंट की उचित व्यवस्था होने से आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे मैं आपको बनारस और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराऊंगा, तो आप भी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।